नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं आदित्य सिंह और एक बार फिर आपके बीच आ गया हूँ एक नया सब्जेक्ट लेके। सब्जेक्ट का नाम है सोशल फार्मेसी। बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट है। लोग यूजुअली इसको निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे तो शायद अच्छा लगेगा, है ना। देखो, एक बात समझने का प्रयास करिए। अगर कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम यानी ऐसा तंत्र जहाँ पर लोगों की देखभाल, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है ना, तो वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट, वो क्या करते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक अच्छा फार्मासिस्ट कैसे बनते हैं? एक अच्छा फार्मासिस्ट बनाने में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है अगर किसी सब्जेक्ट की है तो वो सोशल फार्मेसी की है ना। और अच्छे फार्मासिस्ट की, अच्छे स्किल्ड फार्मासिस्ट की कितनी डिमांड है वो तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, है ना। अगर एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल नॉलेज से भी अधिक अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो ज़रूरत है किसी फार्मासिस्ट के अंदर एक कैरेक्टर की, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, है ना, जो अपनी ड्यूटीज के प्रति क्या हो, लॉयल हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। और सिर्फ ये बताने का इसमें प्रयास करूंगा कि सोशल फार्मेसी है क्या। ठीक है, सोशल फार्मेसी किन किन क्षेत्रों में अभी अपने रिसर्च या शोध कर रहा है, कहाँ कहाँ विकास कर रहा है, इंडिया में सोशल फार्मेसी की क्या हालत है, और फिर उन सब चीज़ों का निष्कर्ष भी निकालेंगे कि जितनी बातें अपन ने करी हैं उनका आखिरकार मतलब क्या हुआ। तो सोशल फार्मेसी को डिफाइंड एज डिसिप्लिन, एक कहते हैं कि एक शब्द दे दिया जाएगा, अनुशासन। अगर सोशल फार्मेसी को आप दूसरे शब्दों में कहें तो ये कुल मिलाकर अनुशासन जो है बिल्ड करता है किसी फार्मासिस्ट के अंदर। तो डिफाइंड एज डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम अ सोशल, साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर करना चाहें किसके, मेडिसिन के रोल के साथ, है ना, तीन नजरियों से। कौन कौन से तीन नजरिए? सामाजिक, वैज्ञानिक और मानवीय नजरियों से अगर हम लोग क्या करें, इसे आंकना चाहें तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? अनुशासन कहेंगे। It is based on principle from the social behavioral sciences and includes health psychology। तो ये कुल मिलाकर सामाजिक बर्ताव और सामाजिक बर्ताव विज्ञान और हेल्थ साइकोलॉजी पर आधारित सब्जेक्ट है। Social pharmacy can be thought of as consisting of all the social factors like affect drug use, such as drug beliefs, rules, policies, attitudes, drug knowledge, ethics and behavior। तो ऐसे समझा जा सकता है सोशल फार्मेसी को कि ये एक चीज़ों का सामंजस्य है, बहुत सारी चीज़ों का समन्वय है। कौन कौन सी चीज़ों का? बहुत सारे सामाजिक फैक्टर्स का, जैसे कि ड्रग बिलीफ्स। ये अगर हम लोग कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई दवाई ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमें उस पर विश्वास ही नहीं है ना, कि ये दवाई हमको ठीक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ड्रग बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। रूल्स, पॉलिसीज, एटीट्यूड्स यानी बर्ताव, ड्रग नॉलेज उसके बारे में जानकारी, और आपके एथिक्स और आपका बिहेवियर यानी बर्ताव। इंटीग्रेटिंग द अच्छा, बहुत सारे फार्मेसी विद्वानों ने क्या किया, अलग अलग परिभाषाएं टाइम टाइम पे दी हैं रिगार्डिंग सोशल फार्मेसी। अगर उन सब परिभाषाओं का उन सब परिभाषाओं का अपन क्या करें, बढ़िया सिरप बना लें और फिर उसका घोल बना लें, फिर उसका निचोड़ निकालें, तो कुछ अपन को ये परिभाषा मिलने वाली है। क्या है? इंटीग्रेटिंग द लीगल, एथिकल, लीगल यानी वैधानिक, एथिकल यानी कि जो आपके एथिक्स हैं, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, सोशल यानी सामाजिक, कम्युनिकेटिव और मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन इनटू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो अगर हम लोग मेडिसिन के क्षेत्र में इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें और उसको एक बड़े नज़रिए में देखने का प्रयास करें तो, और उसको उसका अंकन करने का प्रयास करें, वही क्या है? वही हमारी सोशल फार्मेसी है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सोशल फार्मेसी जो है वो रिसर्च के क्षेत्र में क्या कर रही है, क्या अनुसंधान कर रही है। तो सोशल फार्मेसी रिसर्च इज क्लोजली रिलेटेड टू HSR। देखिए, HSR का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है,
हेल्थ सिस्टम और सर्विस रिसर्च। तो हेल्थ सोशल फार्मेसी जो है वो सोशल फार्मेसी की जो अनुसंधान है वो HSR से बहुत नजदीकी तरीके से संबंध रखते हैं, है ना। HSR का मतलब हेल्थ सिस्टम, सिस्टम या सर्विस रिसर्च, ठीक है। और दो HSR का जो मुख्य फोकस है वो सिर्फ ये है कि वो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, कि जो हमारी फार्मासिस्ट लोगों की कम्युनिटी है इसकी जो हालत है, जो वर्तमान में कम्युनिटी की हालत, पूरे समुदाय की, पूरे फार्मास्यूटिकल फील्ड की जो हालत है, इसको क्या करे, सुधार सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ HSR is to provide the health managers at all levels as well as individuals in the community with the relevant information they need to make decision about the problem they are facing। कहने का मतलब है कि जो HSR है वो कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स प्रोवाइड करता है। मैनेजर्स कैसे, मैनेजर्स की जो फार्मास्यूटिकल फील्ड्स में जो समस्याएं आ रही हैं, जहां पर हमारी फील्ड लैक कर रही है, जहां पे कम्युनिटी को समस्याएं आ रही हैं, एज वेल एज इंडिविजुअल्स जो अगर कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो क्या करें, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ के दें। इससे क्या होगा, इससे हमारी कम्युनिटी में जो है स्थिरता आएगी, है ना, सुधार आएगा। तो अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग है अपनी सोशल फार्मेसी डेवलपमेंट जोन। नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो सोशल फार्मेसी डेवलपमेंट जोन, यानी कि जो सोशल फार्मेसी है वो कहाँ कहाँ पर विकास कर रही है, कहाँ कहाँ विकासशील है। सबसे पहले मैगजीन्स, तो मैगजीन्स के क्षेत्र में, यानी कहने का मतलब कि पत्रिकाएं प्रकाशित करवाती है। जर्नल ऑफ सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी एक मैगजीन का नाम है, रिसर्च इन सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी, ये दोनों मैगजीन्स के नाम है। पत्रिकाएं प्रकाशित करवाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो है फार्मासिस्ट के मन में कुछ जागरूकता आ सके, है ना, लोगों के मन में। करिकुलम, करिकुलम यानी होता है पाठ्यक्रम। करिकुलम यानी क्या होता, पाठ्यक्रम। तो इंक्लूड्स टीचिंग ऑफ सोशल फार्मेसी इन ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूशन इन डेवलप्ड कंट्री। सोशल फार्मेसी जो है क्या, बहुत सारे जो बड़े बड़े विकसित देश हैं जो फार्मेसी की फील्ड में बहुत आगे जा चुके हैं, फार्मेसी कम्युनिटी में काफ़ी आगे जा चुके हैं, वो लोग क्या, वो लोग वहाँ के सारे इंस्टीट्यूशंस में सोशल फार्मेसी को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रूप में जो है दर्जा प्राप्त हुआ है और चला जा मतलब पढ़ाया जा रहा लगातार, रिसर्च। तो शोध के क्षेत्र में क्या हो रहा, सोशल फार्मेसी इज अ ग्रोइंग एरिया ऑफ रिसर्च विद इंस्टीट्यूट्स। तो सोशल फार्मेसी जो है वो इंस्टीट्यूट्स के साथ, संस्थानों के साथ क्या है, एक मतलब ग्रोइंग फेज में है, यानी लगातार विकासशील है। और डिसिप्लिन, ये कह सकते हैं कि सोशल फार्मेसी का पर्याय है डिसिप्लिन, यानी सोशल फार्मेसी कुल मिलाकर एक अच्छा फार्मासिस्ट तैयार करती है, एक डिसिप्लिन यानी अनुशासन। और ये जो फार्मेसी का जो प्रोफेशन है, या फिर कहें कि जो हेल्थ वाला प्रोफेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन डिमांड करता है ना, अलॉन्ग विथ योर सब्जेक्ट नॉलेज एंड अदर थिंग्स, बट डिसिप्लिन इज ए मस्ट थिंग इन दिस फील्ड। तो डिसिप्लिन सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी। तो सोशल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मेसी है वो इस फील्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और एजुकेशन एंड मैनी फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, कहने का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग संस्थानों में पूरी दुनिया में ऐसे देश जो विकासशील हैं, विकसित हो चुके हैं, उनमें क्या कर रहा है, उनमें एक मेन सब्जेक्ट के रूप में, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट के रूप में लगातार पढ़ाया जा रहा है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेटस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, कि वर्तमान में इंडिया की क्या कंडीशन है इन फार्मेसी, सोशल फार्मेसी, माफ करिएगा, कि सोशल फार्मेसी की इंडिया में क्या हालत है। तो फार्मेसी करिकुलर एंड ट्रेनिंग इन द डेवलप्ड वर्ल्ड हैव बीन चेंज इन द पास्ट डिकेड्स। देखिए जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, है ना, जो ड्रग्स और मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है पिछले कुछ दशकों में। पिछले कुछ दशकों में निरंतर सुधार किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग वहाँ का जो है पूरा जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है वो पूरा चेंज हो गया है, अपग्रेड हो गया है,
और जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम जो है वो भी पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ जहाँ सुधार की आवश्यकता थी पूर्ण रूप से सुधार दिया गया है, क्योंकि ये किसी भी कंट्री की वन ऑफ द मतलब वेरी वेरी मेजर बैकबोन्स कह सकते हैं आप, है ना। अगर किसी देश में फार्मास्यूटिकल फील्ड नहीं होगी तो फिर आप समझ सकते हैं वहाँ की क्या ही हालत हो जाएगी। तो सोशल फार्मेसी इज प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मेसी ग्रेजुएट्स। तो सोशल फार्मेसी क्या है? फार्मेसी जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें बहुत सारे अवसर प्रदान कर रही है। देखिए, फार्मेसी ग्रेजुएट से मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने डिग्री प्राप्त कर ली आपका हो गया, नहीं। ये जो प्रोफेशन है ये स्किल डिमांड करता है। अगर आप स्किल्ड फार्मासिस्ट हैं, आप सिर्फ फार्मेसी की बात ना करें, आप किसी भी फील्ड की बात कर लें, यदि आपके पास सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान है, आप किसी काम के नहीं हैं। जब तक आप स्किल्ड नहीं होंगे तब तक आपको फार्मेसी की फील्ड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फार्मेसी द कोर करिकुलम इज स्टिल अननोन इन इंडिया। कह सकते हैं कि इंडिया में जो स्थिति है सोशल फार्मेसी की वो अच्छी नहीं है ना। फार्मेसी की स्थिति ही अच्छी नहीं है। जो कोर करिकुलम है, जो कहते हैं केंद्रीय पाठ्यक्रम है, जो मतलब जो बेस है एकदम, वही अभी अच्छा नहीं है ना। जिससे क्या हो रहा है, जिससे अभी भी देश में फार्मेसी की स्थिति काफी पीछे है। An overview of the recent literature on pharmacy education in India has revealed that pharmacy practice is the least developed area of the profession. कहने का मतलब हुआ कि इंडिया में एक अभी सर्वे किया गया था, एक कहते हैं जैसे कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर से देखा गया है ना, ऊपर ऊपर से देखा गया कि मतलब स्टडी करने का प्रयास किया गया कि अभी चल क्या रहा है इंडिया में इन फार्मेसी फील्ड। तो ये पाया गया कि इंडिया में जो वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स ऑफ फार्मेसी है, फार्मेसी प्रैक्टिस, ये लीस्ट डेवलप्ड एरिया है। कहने का मतलब आप तो एक फार्मासिस्ट बन गए, आपको क्या करनी, आपने अपनी एक फार्मेसी खोल ली, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना एज अ फार्मासिस्ट, लेकिन आपका जो फार्मेसी प्रैक्टिस वाला जो एस्पेक्ट है, जो पक्ष है, वो तो बहुत ही कमजोर रह गया। तो फिर आप काहे की प्रैक्टिस कर रहे है ना। वही पता चला है कि जो फार्मेसी प्रैक्टिस का जो पक्ष है, फार्मेसी प्रैक्टिस वाला एस्पेक्ट है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या है ये जानेंगे। तो सोशल फार्मेसी enables the pharmacy profession to act in its full scope and take responsibility with the problems of pharmacy and medicines in the society। तो सोशल फार्मेसी जो क्या करता है, वो फार्मेसी प्रोफेशन को फार्मेसी प्रोफेशन में जान डालता है और इनेबल कर देता है। किस तरह इनेबल करता है, ताकि अपने पूरी शक्ति से क्या कर सके, ये मतलब कार्यान्वित हो सके। और जो फार्मेसी से संबंधित लोग हैं वो पूरी जिम्मेदारी से क्या कर सकें, आगे बढ़ सकें और इस क्षेत्र में अग्रसर हो सकें। सोशल फार्मेसी विल प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल इन द फार्मेसी ऑफ द फ्यूचर। तो सोशल फार्मेसी जो है वो भविष्य की फार्मेसी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। सोशल फार्मेसी अपन लोग जितना अच्छा इस पर ध्यान देंगे उतने ही अच्छे फार्मासिस्ट तैयार होने वाले हैं और हमारा देश फार्मेसी के फील्ड में उतना ही आगे जाने वाला है। रेडिकल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। तो अभी समय की डिमांड जिस देश में है वो ये है कि जो करंट करिकुलम है इसको चेंज करके अब इसका अपग्रेडेड वर्जन लाया जाना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि जो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस चल रहा है, जो ट्रेनिंग प्रोसीजर्स चल रहे हैं, जिस तरह से फार्मासिस्ट लोग ट्रेंड करे जा रहे हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये अप टू डेट नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है ना। ये हम लोगों को अन्य लोगों से कम्पीट करने जितना है ना कैपेबल नहीं बना रहा अन्य लोगों से, यानी लाइक अदर डेवलप्ड कंट्रीज के जो फार्मासिस्ट हैं, है ना, अगर उनसे अब हम लोग कंपैरिजन करें तो हम लोग इतने कैपेबल अभी नहीं हो रहे हैं कि उनसे जो है हम लोग क्या कर सके, कम्पीट कर सके। इसलिए जरूरी ये है कि एक अप टू डेट, अप टू द मार्क वाला करिकुलम लाया जाए, है ना। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सोलो जो काउंसिल्स वगैरह जो है वही अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी, कमेटीज ही अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी, अथॉरिटीज अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी। इसके साथ साथ हम लोगों को भी क्या करना है, सोशल फार्मेसी में थोड़ा सा अपना भी सहयोग देना है, जिससे क्या हो सके, इस देश का जो है फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या हो, आगे बढ़ सके,
और सबके साथ compete करने के लिए तैयार हो सके। ये था बेसिक इंट्रोडक्टरी टॉपिक। ये मैंने आपको इंडिया में सोशल फार्मेसी की स्थिति बताई है। कल हम लोग प्रोबेबली एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आने वाले हैं, वो क्लास मिस मत करिएगा। अभी मैं आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।